गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम अपने लेक्चर में जेनेटिक्स का जो सेगमेंट है वो कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने से पहले बेटा जी हम आपको बता दें कि प्रीवियस क्लास में जो हमारा सेगमेंट चल रहा था वो चल रहा था नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शंस के बारे में। नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शंस के बारे में तो आज जो चीज हम डिस्कस करना चाहेंगे नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शंस में वो है इपीस्टेसिस। वो है इपीस्टेसिस। तो देखिएगा बेटा जी, इपीस्टेसिस इपीस्टेसिस। अब इपीस्टेसिस है क्या, ये कैसे वर्क करती है, इसका फंक्शंस क्या है ना। मतलब इपीस्टेसिस कैसे फंक्शंस करती है, इसका डेफिनेशंस क्या, मीन्स इसका स्टेटमेंट क्या है, किस तरीके से फॉलो करती है, वो हमें चीजें अभी आपको हम बताएंगे और वह हम अपने इस लेक्चर में काफी चीजें इलाबोरेट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं स्टेटमेंट लिख दूं इसका। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट ये है, इपीस्टेसिस जीन क्या कहता है। इपीस्टेसिस जीन इस बात को इंडिकेट करता है कि व्हेन ए जीन जब कोई जीन प्रिवेंट करे दूसरे नॉन एलेलिक जीन एक्सप्रेशन को, व्हेन ए जीन प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ नॉन एलेलिक जीन, व्हेन ए जीन prevent the expression of non-allelic gene, and this gene is called epistasis, and this phenomenon is called epistasis. Means this gene is called epistasis gene and this phenomena is called epistasis. तो ये हो गया आपका स्टेट नंबर फर्स्ट की कहानी। ओके, तो देखिएगा स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट क्या है। मैं बोलूं आपको कि when a gene prevent the expression of another non allelic जीन, एक्सप्रेशन ऑफ नॉन एलेलिक जीन, तो स्टेटमेंट लिख गया कि व्हेन ए जीन प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर नॉन एलेलिक जीन देन इट इज नॉन एज इपीस्टेसिक जीन, देन it is known as epistatic gene, and this phenomena is known as epistasis, and this phenomena is known as epistasis. तो स्टेटमेंट क्लियर हो गया कि when a gene regulate the expression of another non-allelic gene, then this is known as epistasis gene, and this phenomena is known as epistasis, and this phenomena is known as epistasis. अब आपके दिमाग में चीज क्लियर हो गई होगी कि अच्छा सर ये है आपका इपीस्टेसिस। अगर मैं अब इसके सेकंड स्टेटमेंट की बारे में बात कर लूं, मींस स्टेटमेंट नंबर सेकंड की बात कर लूं, स्टेटमेंट नंबर सेकंड की अगर मैं बात कर लूं तो यहां पे एक बार फिर से जीन आएगा और क्या करेगा, प्रिवेंट कर इनहिबिट करेगा। तो देखिएगा जीन विच इनहिबिट द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर नॉन एलेलिक जीन इज कॉल्ड इपीस्टेटिक जीन। तो देखिएगा एक बार फिर से स्टेटमेंट लिख दूं,
कि when a gene inhibits the expression of another non एलिलिक जीन। देखिएगा स्टेटमेंट नंबर सेकंड में क्या है कि व्हेन ए जीन इनहेबिट द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर नॉन एलिलिक जीन then this gene is known as 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 epistasis. Then this gene is known as epistasis. Then this gene is known as epistasis. And अब इसका जो आगे कंटिन्यू होगा एक स्टेटमेंट और एंड द एक्सप्रेशन ऑफ जीन विच इज सप्रेस्ड बाय epistatic gene and the expression of gene and the expression of gene which is suppressed by, तो देखिएगा when a gene inhibit the expression of another non-allelic gene then this gene is known as epistasis gene and expression of gene which is suppressed by epistatic gene and suppressed by epistatic gene is known as hypostatic gene, is known as hypostatic gene, या called suppressed by epistatic gene, called as hypostatic gene। तो याद रखिएगा जब एक कोई जीन दूसरे नॉन एलिलिक जीन को इनहिबिट करे, जब एक कोई जीन दूसरे नॉन एलिलिक जीन को, देखिए अब मुझे यहाँ पे समझाने की जरूरत नहीं कि एलिलिक जीन क्या है, नॉन एलिलिक जीन क्या है। मैंने पिछले लेक्चर में और पिछले सेगमेंट में सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दी हैं कि कौन नॉन एलिलिक है और कौन एलिलिक है। तो मैंने कहा व्हेन ए जीन इनहिबिट द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर non allelic gene then this gene is known as epistasis gene and expression of gene which is suppressed by, और फिर जीन का क्या हो यहाँ पे एक्सप्रेशन हो एंड एक्सप्रेशन ऑफ जीन, जो जीन एक्सप्रेस करेगी फिर आगे चलने के बाद एक epistasis जीन इसको क्या कर देगी, सप्रेस कर देगी। और जैसे ही सप्रेस करेगी उस सप्रेस करने जो सप्रेस कराएगी उस जीन को प्रमोट करने वाली जीन का नाम है हाइपोस्टैटिक जीन। तो मैं इसकी एग्जांपल की बात कर लूं बेटा जी, तो एग्जांपल देखिएगा, इसका एग्जांपल है हेयर कलर इन डॉग, कुत्ते में हेयर कलर या कुत्ते का हेयर कलर, ओके, हेयर कलर इन डॉग। तो कंडीशंस बना दूं पहले मैं, कंडीशंस कैसे बना दूं, कैपिटल बी स्मॉल बी और ये है epistasis जीन तो कैपिटल आई। तो ये रही कंडीशंस, देखिएगा बी फॉर ब्लैक, ओके, ब्लैक कलर ऑफ डॉग। तो देखिएगा बी फॉर है ब्लैक कलर ऑफ डॉग और ये है डोमिनेंट एलील, ये है बेटा जी डोमिनेंट एलील। तो बी स्मॉल बी हो जाएगा ब्राउन, ओके, स्मॉल बी हो जाएगा ब्राउन कलर ऑफ डॉग, ओके, स्मॉल बी हो जाएगा ब्राउन कलर ऑफ डॉग
और अगर ये डोमिनेंट है तो ये हो जाएगा आपका रिसेसिव। ओके, अगर ये ब्राउन है मींस ब्राउन कलर ऑफ डॉग है, तो अगर ये डोमिनेंट है तो ये क्या हो जाएगा रिसेसिव। क्या हो जाएगा रिसेसिव एलील। ओके, और आई तो आपको पता है कौन सा जीन, इपिस्टेसिस जीन। कौन सा जीन, इपी इपिस्टेटिक जीन। इपिस्टेटिक जीन। अब क्या कहूंगा मैं या क्या करूंगा, अब इसका जो जीनोटाइप है, ओके, जीनोटाइप किसका, ब्राउन कलर का, और जीनोटाइप है व्हाइट कलर का, तो क्या करूंगा दोनों को मैं क्या करूंगा, दोनों जनरेशन को ऑब्टेन कराने के लिए इनके अलग अलग जीनोटाइप बना दूंगा। तो देखिएगा स्टेटमेंट एक में लिखा, इफ द genotype if the genotype if the genotype for if the genotype for ये वाला, इसके लिए जीनोटाइप क्या हो जाएगा बेटा जी, कौन सा कलर, ब्राउन कलर, तो इसके लिए हो जाएगा आपका ब्राउन कलर। तो एक और है जीनोटाइप फॉर कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल आई के लिए, तो देखिएगा कैपिटल बी कैपिटल आई के लिए, तो देखिएगा ये हो जाएगा बेटा जी आपका व्हाइट कलर। कौन सा कलर, व्हाइट कलर। अब मैं क्या करूंगा, ये दोनों जीनोटाइप मिल चुके हैं, तो क्या इन दो जीनोटाइप की मदद से मतलब ब्राउन और व्हाइट को क्या करा दूंगा, सेल्फिंग करा दूंगा, तो जो तीसरा इंटरमीडिएट कलर निकलेगा F1 जनरेशन में वो मिल जाएगा हमें। तो देखिएगा क्या करना है हमें, ब्राउन कलर की सेल्फिंग कराऊंगा मैं बेटा जी व्हाइट कलर में, ब्राउन कलर की सेल्फिंग कराऊंगा बेटा जी व्हाइट कलर में। तो देखिएगा ब्राउन कलर स्मॉल आई ये पेरेंटल जनरेशन हो गई, इसका क्रॉस कराना है मुझे कैपिटल आई में। ओके, तो क्या बनाना है, इनकी इनब्रीडिंग कराऊंगा मैं, और इनब्रीडिंग कराने में F1 जनरेशन निकल के आएगी। कौन सी जनरेशन निकल के आएगी, F1 जनरेशन। तो देखिएगा F1 जनरेशन क्या निकल के आएगी, कैपिटल बी कैपिटल आई स्मॉल आई। तो देखिएगा बेटा जी ये बन गई आपकी F1 जनरेशन, और ये हो गया व्हाइट कलर। ये क्या हो गया, व्हाइट कलर। तो इसका मतलब है हमें जीनोटाइप याद हो गए, मींस हमें जीनोटाइप पता लग गए कि हम अगर ब्राउन कलर और ब्लैक कलर की सेल्फिंग कराएंगे, ब्राउन कलर और ब्लैक कलर की सेल्फिंग कराएंगे, जो जो तीसरा इंटरमीडिएट कलर निकलेगा, जो तीसरा इंटरमीडिएट कलर निकलेगा F1 जनरेशन को बनाने के लिए, वो निकलेगा कैपिटल बी कैपिटल आई स्मॉल आई। ओके, अब हम क्या करेंगे, फिर एक चेकर बोर्ड बनाएंगे। क्या करेंगे, एक चेकर बोर्ड बनाएंगे। तो देख लीजिएगा चेकर बोर्ड, चेकर बोर्ड बनाने के लिए हमें 16 डिफरेंट टाइप्स के ब्लॉक्स बनाने होंगे, और 16 डिफरेंट टाइप्स के ब्लॉक बनाएंगे तो 16 डिफरेंट टाइप्स के गैमेट भी हमको मिलेंगे। ओके, किस जनरेशन में, F2 जनरेशन में। तो बेटा जी ये देखिए होगी आपकी F2 जनरेशन। क्या होगी बेटा जी, F2 जनरेशन। अगर हम यहाँ पे लिख दें, अपने गैमेट्स लिख दें हम यहाँ पे, तो देखिएगा क्या हो जाएगा, कैपिटल बी कैपिटल आई पहला, स्मॉल बी कैपिटल आई, ओके, कैपिटल बी कैपिटल आई कैपिटल बी स्मॉल आई, ओके, कैपिटल बी
स्मॉल आई। कैपिटल बी स्मॉल आई, स्मॉल बी कैपिटल आई और स्मॉल बी स्मॉल आई। ये गैमेट यहाँ हो जाएंगे, कैपिटल बी कैपिटल आई, कैपिटल बी स्मॉल आई, स्मॉल बी कैपिटल आई और स्मॉल बी स्मॉल आई। अब इसका क्रॉस इसमें, इसका क्रॉस इसमें बेटा जी, तो देखिएगा हम डिफरेंट कलर ले लें तो ज़्यादा आपको दिख जाएंगे। तो देखिएगा कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल आई, एक गैमेट्स निकल गया है। कैपिटल बी कैपिटल आई स्मॉल आई, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आई कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आई स्मॉल आई। ओके, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आई स्मॉल आई, ये गैमेट्स इक्वल बन जाएंगे यहाँ पे सारे के सारे। तो देखिएगा कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आई स्मॉल आई, कैपिटल बी कैपिटल आई स्मॉल आई, कैपिटल बी स्मॉल आई स्मॉल आई, कैपिटल बी स्मॉल आई स्मॉल आई, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आई कैपिटल आई, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आई स्मॉल आई, स्मॉल बी कैपिटल आई स्मॉल बी कैपिटल आई स्मॉल आई। ओके, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आई स्मॉल आई, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आई सॉरी स्मॉल आई स्मॉल बी कैपिटल आई स्मॉल आई, स्मॉल बी स्मॉल आई। तो ये बन गए आपके F2 जनरेशन्स में सारे के सारे गैमेट्स। लेकिन अगर मैं यहीं पे बात कर लूं, यहीं पे बेटा जी अगर मैं बात कर लूं इनके फिनोटाइपिक रेशियो की, ओके, मींस यहाँ पे जो फिनोटाइपिक रेशियो होगा F2 जनरेशन्स में, तो देखिएगा फिनोटाइपिक रेशियो इन F2 जनरेशन्स, तो क्या हो जाएगा बेटा जी, फिनोटाइपिक रेशियो इन F2 जनरेशन, तो क्या हो जाएगा 9:2, सॉरी अभी आपको कुछ नहीं पता तो आप देख लीजिए, ऐसे बना लीजिए 9 3 3 1, ओके 9 3 3 1। तो देखिएगा ओके। तो अब हमें देखना है यहाँ पे कि ब्राउन कलर के लिए क्या था, ये ब्राउन कलर के लिए हो गया, ओके, ये क्या हो गया कैपिटल बी, ओके, व्हाइट कलर के लिए ये देखिए ये दिख रहा है व्हाइट कलर के लिए। तो ये वाला जो आपका सेगमेंट हो गया, देखिएगा ये वाला जो सेगमेंट है 9 + 3 12 हो जाएगा, 9 + 3 12 हो जाएगा, ओके, क्योंकि व्हाइट दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है, ये ब्लैक दिख रहा है, ये ब्राउन दिख रहा है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो जो आपका फिनोटाइपिक रेशियो आया है वो देखिएगा 12 3 1। तो देखिएगा 12 क्या है बेटा जी, यहाँ पे व्हाइट है, 12 यहाँ पे व्हाइट है, 3 यहाँ पे क्या है बेटा जी, 3 यहाँ पे ब्लैक है बेटा जी, 3 यहाँ पे ब्लैक है, और 1 मतलब बी मीन्स स्मॉल बी स्मॉल आई ये है यहाँ पे। तो ये है आपका ब्राउन। तो ये आपका खत्म हो गया इपीस्टेसिस। और कौन सा इपीस्टेसिस, डोमिनेंट इपीस्टेसिस, कौन सा है ये, डोमिनेंट इपीस्टेसिस। तो ये डोमिनेंट इपीस्टेसिस की बेटा जी क्या हो गई, कहानी समाप्त हो गई कि डोमिनेंट इपीस्टेसिस है क्या, ओके। अब डोमिनेंट इपीस्टेसिस तो आपको पता चल गया,
लेकिन आपको ये भी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर डोमिनेंट एपिस्टेसिस ये हुआ कि सारे के सारे हमने हेयर कलर ले लिए डॉग्स के और उनका क्या कर दिया, मैकेनिज्म बना दिया, उनके जीनोटाइप ले लिए, जीनोटाइप के बाद F1 जनरेशन की मदद से F2 जनरेशन निकाल दिए और F2 जनरेशन के बाद हमने क्या किया, उनका फिनोटाइपिक रेशियो और उनको ये भी बता दिया कि कौन सा रेशियो कितने के लिए एबिलिटी शो कर रहा है, कौन सा रेशियो कितने कलर्स के लिए एबिलिटी शो कर रहा है। तो ये रहा आपका डोमिनेंट एपिस्टेसिस के बारे में। अब एक लास्ट सेगमेंट बचा है इसमें नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शंस में, जिसका नाम है सप्लीमेंट्री जीन बोल दो या इसी को बोल दो आप रिसेसिव एपिस्टेसिस। तो देखिएगा रिसेसिव एपिस्टेसिस की मैं एक बार इसको बोल दो आप सप्लीमेंट्री या इसी को बोल दो रिसेसिव एपिस्टेसिस, सप्लीमेंट्री या रिसेसिव एपिस्टेसिस। सप्लीमेंट्री या रिसेसिव एपिस्टेसिस। ओके, अब देखिएगा किस टाइप से हमें ये करना है, स्टेटमेंट क्या कहता है इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, सप्लीमेंट्री जीन या रिसेसिव एपिस्टेसिस। तो देखना, ए पेयर ऑफ जीन विच चेंज द इफेक्ट ऑफ अनदर नॉन एलिक जीन। तो देखिएगा स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट में लिखूंगा मैं, स्टेटमेंट फर्स्ट में ए पेयर ऑफ जीन, क्या लिखा, ए पेयर ऑफ जीन विच चेंज द, ए पेयर ऑफ जीन विच, a pair of gene which change the effect of another non-allelic gene, a pair of gene which change the effect of another non-allelic gene, और इस टाइप के जीन को बोलते हैं इस टाइप के जीन को बोलते हैं सप्लीमेंट्री जीन, इस कॉल्ड सप्लीमेंट्री जीन। तो देखिए, ए पेयर ऑफ जीन विच अफेक्ट द ए पेयर ऑफ जीन विच चेंज द, ए पेयर ऑफ जीन विच चेंज द इफेक्ट ऑफ, एक जीन का पेयर है जो क्या चेंज कर रहा है, जो नॉन एलिलिक जीन का एक्सप्रेशन होगा यहां पे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, चेंज हो रहा होगा, और इस टाइप के जीन को बोलते हैं सप्लीमेंट्री जीन। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री जीन। अब यहां पे एग्जांपल है कोट कलर इन माइस, चूहे का कोट कलर। तो देखिएगा एग्जांपल है कोट कलर इन माइस, कोट कलर इन माइस। और आपको पता है माइस का कोट कलर दो होते हैं। ओके, कोट कलर ऑफ माइस, एक ब्लैक कलर, दूसरा अगर मैं एक ब्लैक कलर मींस एलील ले लूं तो एक होगा ब्लैक कलर, एक होगा एल्बिनो कलर, और ए फॉर सप्लीमेंट्री जीन। तो देखिएगा मैं एलील की बात कर लूं, एफ एलील्स, तो एक होगा ब्लैक कलर, दूसरा होगा एल्बिनो कलर। ओके, एक होगा ब्लैक कलर, दूसरा होगा एल्बिनो कलर। तो देखिएगा ब्लैक कोट कलर, तो इसको मैंने मान लिया ब्लैक कोट कलर। ओके, ब्लैक कोट कलर, और स्मॉल सी को मैंने मान लिया एल्बिनो कलर। एल्बिनो कलर मान लूं या मैं बोल दूं इट हैज नो इफेक्ट, इट हैज नो इफेक्ट मींस एल्बिनो मान लूं या इसको मान लूं
एल्बिनो या इसी को मान लू मैं कलर लेस कोट, या इसी को मैं बोल दूं इट हैज नो अफेक्ट, इट हैज नो अफेक्ट। तो एक कैपिटल सी है ब्लैक कोट कलर, स्मॉल सी एल्बिनो कलरलेस कोट, इट हैज नो अफेक्ट। और यहीं पे देख लीजिएगा मैं कैपिटल ए को मान लूं सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री जीन, क्या मान लूं सप्लीमेंट्री जीन। ओके, अब मैं बोलूं कि मैं अगर ब्लैक कोट के माइस के कलर को क्रॉस करा दूं एल्बिनो माइस से, ओके, तो देखिएगा एक्सप्लेनेशंस में एक्सप्लेनेशंस में व्हेन ब्लैक कोट color of mice is crossed with, when black coat color of mice is crossed with when black coat color, देखिएगा यहाँ पे बेटा जी एक थोड़ा स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन में मैंने लिखा कि when black coat color of mice is crossed with albino mice means albino color of mice F1 जनरेशन क्या हो जाएगी। तो देखिएगा यहाँ का क्रॉस मैंने क्या किया, ब्लैक कलर को माइस के ब्लैक कलर को क्रॉस किया विथ एल्बिनो से, विथ एल्बिनो, देन F1 जनरेशन जो आएगी, F1 जनरेशन वो आएगी एगोटी कलर, एगोटी कलर बोल दो या इसी को बोल दो मुलेटो। ओके, तो देखिएगा एगोटी कलर। अब आपको पता है कि जब मैंने ब्लैक कोट कलर ऑफ माइस का क्रॉस किया एल्बिनो से तो F1 जनरेशन क्या आ जाएगी, F1 जनरेशन आ जाएगी एगोटी। इसका मतलब है यहां पे इट मींस दैट द इफेक्ट ऑफ नॉन एलिलिक जीन इज चेंज, इट मींस दैट, इसका मतलब हुआ इट मींस दैट द इफेक्ट ऑफ नॉन एलिलिक जीन इज चेंज्ड। तो यहां पे जो इफेक्ट था नॉन एलिलिक जीन का वो क्या हो गया बेटा जी, चेंज हो गया। अब किसके कारण चेंज हुआ, वो चेंज हुआ रिसेसिव इपिस्टेसिस के कारण, रिसेसिव इपिस्टेसिस के कारण। तो क्या मैं इनका क्रॉस इसमें करा दूं, मींस ब्लैक का क्रॉस करा दूं एल्बिनो में, तो देखिएगा मैंने क्रॉस कराया ब्लैक का एल्बिनो में। ओके, तो देखिए मैंने क्रॉस कराया, तो ये हो गए पेरेंटल जनरेशन। तो इसका जो F1 जनरेशन एगोटी निकलेगा, F1 जनरेशन क्या निकलेगा, एगोटी निकलेगा। तो देखिएगा F1 जनरेशन मैंने क्या बना दिया बेटा जी, एगोटी, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल ए, ये हो गया आपका एगोटी कलर। क्या हो गया, एगोटी कलर। अब क्या इस एगोटी कलर से मींस F1 जनरेशन से मैं F2 जनरेशन बना दूं और इनके रिजल्ट ला दूं। तो देखिएगा मैंने क्या किया, F1 से मैंने तुरंत F2 ला दिया। तो देखिएगा यहीं पे सेम प्रोसेस करना है, क्या करना है, सेम प्रोसेस, 16 डिफरेंट टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे। तो ये हो गई आपकी F2,
जनरेशंस। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा गैमेट्स अगर आपको बनाने हैं तो कैसे बनेंगे गैमेट्स। गैमेट जो बनेंगे वो देखिएगा यहाँ पे कैपिटल ए, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल सी, स्मॉल ए। अब यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे लिख दूं मैं गॉटी कलर, कैपिटल ए, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल सी, स्मॉल ए। ये बन गए आपके गैमेट्स। अब मैं यहाँ पे क्या करा दूं, इनकी सेल्फिंग करा दूं। तो देखिए भैया सेल्फिंग कैसे करेंगे, देखिएगा आप देखते जाइए और आप लोग भी करते जाइए रफ में, कुछ कमियां हो तो निकालते जाइए। देखिएगा, ओके, तो ये रहे बेटा जी आपके डिफरेंट 16 टाइप्स के गैमेट। देखिएगा, नहीं भरा क्या, ओके, तो देखिएगा ये रहे आपके डिफरेंट 16 टाइप्स के गैमेट। अगर मैं यहाँ पे इपीएस्टेसिस और सप्लीमेंट्री जीन का F2 जनरेशंस में कलर निकालूं तो देखिएगा फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन, F2 जनरेशन। तो देखिएगा 9 3 3 1, वही सेगमेंट पूरा। तो देखिएगा 9, ओके, तो यहाँ पे देखिएगा 9, यहाँ पे मैं एक सेगमेंट लिख दूं, ये रहे सेगमेंट। ओके, अब देखिएगा सेगमेंट तो मिल गए, अब किस तरीके से होगा। तो कैपिटल आपको कलर निकालना है, मींस एगोटी, ब्लैक, और एक और एगोटी, ब्लैक और एल्बिनो। ठीक, मींस एगोटी, ब्लैक और एल्बिनो। तो देखिएगा यहाँ पे जो कलर आया था ये वाला, ये आया था एगोटी कलर, क्या आया था, एगोटी। तो देखिएगा कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल सी, कैपिटल ए, मीन्स ये कौन सा है, एगोटी है क्या ये, 9 एगोटी हो जाएंगे ये एगोटी कलर। ओके, बाकी यहाँ तो कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 9। और ये आपका जो स्मॉल है ये हो जाएगा आपका, मीन्स देखिए 9331 और 9331 में 9 आपके हो जाएंगे एगोटी, और जो 3 है आपका ये कैपिटल सी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, देखिए कहीं कैपिटल सी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, ये बन रहा है ना आपका सेगमेंट, तो हो जाएगा ब्लैक।
ठीक। अब देखिएगा एल्बिनो में स्मॉल सी कैपिटल ए मींस ये वाला सेगमेंट भी आ रहा, ओके, और ये वाला सेगमेंट भी आ रहा, तो ये हो जाएंगे 4। तो देखिएगा मैं अगर इसका रेशियो बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा बेटा रेशियो, देखिएगा रेशियो इसका बनेगा सप्लीमेंट्री जीन और रेसेसिव ईपी स्टेसिस रेशियो epistasis phenotypic ratio in F2 जनरेशन, F2 जनरेशन। तो क्या हो जाएगा देखिएगा एगोटी, ओके, ब्लैक, एल्बिनो, आया समझ में, हो जाएगा 9 3 4, 9 3 4 मीन्स 9 रेशियो 3 रेशियो 4। तो ये हो जाएगा आपका इसका जो सप्लीमेंट्री और रिसेसिव जीन का रेशियो आया है वो रहा ये, वो रहा ये। तो देख लीजिएगा बेटा जी ये सारे के सारे नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शंस की कहानी खत्म हो गई। अब नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शंस के बाद एक और फिनोमेना आता है यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं मींस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए बेटा जी और नीट के लिए और एम्स के लिए। तो ये सेगमेंट के बारे में हम कल बात करेंगे, आज तक का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं तक रहेगा। ओके, जय हिंद, थैंक यू।